अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर ये नेफ्रॉन जो है कुछ इस तरीके का होता है। किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा? मिलकर बताओ। नेफ्रॉन। किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अच्छा बेटा, नेफ्रॉन एक सेल है, तो एक सेल हमें आम आंख में कभी भी नजर नहीं आता। एक आंख से नजर कभी भी नहीं आता। उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जो मैंने बनाई है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू जो एग्जामिन हुई है कि भाई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अब इसके अलग अलग हिस्से हैं और उनका अलग अलग नाम है और उनका अलग अलग काम है। ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है पीसीटी। क्या कहा जाता है बेटा? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जो है इस पार्ट को कहा जाता है डीसीटी। क्या कहा जाता है बेटा? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जो आपको यू टर्न नजर आ रहा है इतना बड़ा, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या कहा जाता है बेटा? लूप ऑफ हेनले। हाँ, अब यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी, कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर नजर आएगी। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लूमुलर बॉडी। क्या कहा जाता है बेटा? ग्लूमुलर बॉडी। यस। अच्छा, अब इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं। इन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है वासा रेक्टा। क्या कहा जाता है बेटा? वासा रेक्टा। अब मैंने आपको कहा कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो फिल्ट्रेशन हम करते हैं तो उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं और दूसरे वेस्ट होते हैं। तो अब क्या होता है कि यहां से जो है हमारे पास जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, वो जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर, फिर ब्लड यहां पर आता है। अब ब्लड जब इन कैपिलरीज के अंदर आता है तो यहां से छोटी छोटी ओपनिंग होती है। उन ओपनिंग को बनाने के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है पोडोसाइट सेल्स। क्या कहा जाता है बेटा? पोडोसाइट। जब ये ब्लड यहां पर पहुंचता है तो यहाँ छोटी ओपनिंग के थ्रू ये चीजें जो है इसके अंदर दाखिल होती हैं। अब वो सारी चीजें जो इसके अंदर दाखिल हुई है इनको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं बेटा? फिल्ट्रेट। अच्छा, फिल्ट्रेट के अंदर फिल्ट्रेट एक किस्म का मिक्सचर होता है जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, विटामिन्स होते हैं, यूरिया होता है और दूसरे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे क्रिएटिनाइन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे इस मटेरियल इसके अंदर आ गए।